ताकि किसी के साथ में अन्याय ना हो। सबसे पहला, हिंदू धर्म के साथ में अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश में जितने भी नेता हैं, उन सब नेताओं में एकमात्र बहन कुमारी मायावती एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने अपने घर के, अपनी जिंदगी के जितने भी संस्कार हैं वे सभी बौद्ध रीति रिवाज और बौद्ध परंपराओं से ही किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, अखिलेश यादव जी के यहाँ, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के यहाँ, या कोई भी अन्य जो आपको बहुजन समाज के कहे जाने वाले नेता दिखाई देते हैं जो बौद्ध नहीं है, उनके यहाँ पर जो है केवल और केवल इसी हिंदू रीति रिवाज और अंधविश्वास पाखंड से ही कर्मकांड होते हैं। तो साथियों, ये तो वही बात हो गई कि खाएंगे बाबा साहेब के नाम का, लेकिन गाएंगे जो है बाबा साहेब के दुश्मन के नाम का। सबसे पहला, हिंदू धर्म के साथ में अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बाबा साहेब हिंदू धर्म के छोड़े जाने के कारण नहीं बताते और वैसे ही बस हिंदू धर्म छोड़ देते बिना अध्ययन किए, तो फिर हिंदू धर्म के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। फिर अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, अगर ये कारण नहीं बताते, तो अन्य धर्म जो हैं, अन्य धर्मों के साथ में बड़ा अन्याय हुआ था, पक्षपात हो जाता। फिर बाबा साहेब ने अन्य धर्मों के साथ में जो है अन्याय ना हो और पूरा न्याय हो, पूरा न्याय करने के लिए अन्याय ना हो, वो तो एक बात ठीक है कि बौद्ध धर्म क्यों अपना रहे हैं, लेकिन न्याय हो उसको सुनिश्चित करने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्मों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह का अध्ययन किया, और दोनों तरह का अध्ययन करने के बाद ये भी बताया कि वो किसी धर्म को, किसी अन्य धर्म को क्यों नहीं अपना रहे हैं और केवल बौद्ध धर्म को ही क्यों अपना रहे हैं। तो आदरणीय साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आप लोगों के लिए इतनी पीड़ाएं सहन करके, इतना त्याग बलिदान करके जो है इतना महत्वपूर्ण धर्म खोजा, इतना महत्वपूर्ण मार्ग खोजा, और ये सब जो है उन्होंने अपने लिए नहीं किया। आप सोचिए कि धर्म परिवर्तन कब कर रहे हैं? 1956 में कर रहे हैं। कौन सी डेट को कर रहे हैं? 14 अक्टूबर को कर रहे हैं। और उनका परिनिर्वाण कब हो रहा है? 6 दिसंबर को हो रहा है, 6 दिसंबर 1956 को। तो 2 महीने पहले ही बस धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो उन्होंने धर्म परिवर्तन करके अपने लिए क्या लाभ अर्जित किया? कुछ भी नहीं। लेकिन वो आपको जो है सही रास्ते पर लेकर आना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि भारत के बहुजन समाज के पास कोई कारण नहीं है कि वो आंखें बंद कर ले और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुसरण करने लगे। और आंखें बंद क्यों कर ले? क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनका निजी स्वार्थ जो है हल होता हो। अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया। जो भी कार्य किया वो देश के हितों को पूरा करने के लिए, अपने समाज को दुखों से मुक्त करने के लिए, अपने समाज को जातिवाद और धर्मांधता के दलदल से निकालने के लिए, केवल इसीलिए कार्य किया। तो साथियों, अगर कोई महापुरुष जो है अपनी पूरी जिंदगी में अपने लिए कभी जिया ही नहीं और हमारे लिए ही जिया, तो क्या हमारे पास जो है एक भी कारण ऐसा उपस्थित होता है कि हम उसकी बात ना माने? और फिर भी अगर हम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बातों को नहीं मानते हैं तो फिर हम एहसान फरामोश ही कहलाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो साथियों, अगर आप जो है वास्तव में चाहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में कोई गद्दारी आपसे ना हो, तो आप जितना जल्दी हो सके बौद्ध धर्म के अध्ययन में लग जाइए और हिंदू धर्म का भी अध्ययन कीजिए, ताकि कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए कि आपने बस हवा में बाबा साहेब का अनुयायी होने के कारण बाबा साहेब की बात मानते हुए आपने जो धर्म परिवर्तन कर लिया। और अगर आपको बौद्ध धर्म का अध्ययन करना है, अच्छी तरह अध्ययन करना है, तो उसके लिए आप धम्मपद संघ से जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, उनसे संपर्क करके आप जो है अभी जुड़िए। और मीटिंग्स लगातार जो है सुबह 5 बजे से 9-10 बजे तक, दोपहर को 2 बजे से रात के 12-1 बजे तक चलती रहती है। इतना लंबा समय आपके लिए मीटिंग है। जब आपके पास समय हो आप अपनी सुविधा से जुड़िए, और आपकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। आपको जो है एक कोर्स कराया जाएगा, जिस कोर्स करने के बाद आप बौद्ध धर्म की बेसिक जानकारी हासिल कर लेंगे, और अगर उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपको लाभ प्राप्त ना हो तो आप धम्मपद संघ में शिकायत कर सकते हैं। आपको धम्मपद संघ जो है बिल्कुल छूट देगा कि आप बिल्कुल भी बौद्ध धर्म अपनाइए मत। और बौद्ध धर्म जो है आप तभी अपनाइए जब बौद्ध धर्म को अपनाने से आपको लाभ हो, हानि हो तो कभी मत अपनाइए। जय भीम, नमो साथियों। लेकिन फिर भी आज के जो नेता हैं
जो बहुजन राजनीति के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, इस देश में सत्ता के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो बौद्ध धर्म का नाम लेते हुए, सीधा नाम लेते हुए डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन साथियों, बाबा साहेब का कहना था कि अगर भारत में आपको मजबूती से सत्ता प्राप्त करनी है तो वो केवल और केवल बौद्ध संस्कृति के आधार पर ही हो सकता है। इसलिए आपको बहुत जल्दी अपने लोगों को, SC, ST, OBC लोगों को जो है बौद्ध धर्म में परिवर्तित करना पड़ेगा, उनको बौद्ध बनाना पड़ेगा। क्योंकि बौद्ध बनने में किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी को जरा सी भी असुविधा नहीं हो सकती है, बल्कि बहुत फायदे होने वाले हैं, बहुत सुविधा होने वाली है। लेकिन एक बार जो है किसी के समझ में आ जाए, अगर मान लो किसी समुदाय से किसी एक व्यक्ति को समझ में आ गया, तो वो अपने समुदाय को, अपने समाज को समझाने का कार्य कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि जब लोभ और लालच से दिमाग पटा पड़ा हो, अंधविश्वास और पाखंड से भरा हुआ हो दिमाग जो है, तो फिर जो है इतनी अपेक्षाएं करना बहुत नाजायज है। सबसे पहला, हिंदू धर्म के साथ में अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बाबा साहेब हिंदू धर्म के छोड़े जाने के कारण नहीं बताते और वैसे ही बस हिंदू धर्म छोड़ देते बिना अध्ययन किए, तो फिर हिंदू धर्म के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। फिर अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, अगर ये कारण नहीं पाते, तो अन्य धर्म जो हैं, अन्य धर्मों के साथ में बड़ा अन्याय हुआ था, पक्षपात हो जाता। फिर बाबा साहेब ने अन्य धर्मों के साथ में जो है अन्याय ना हो और पूरा न्याय हो, पूरा न्याय करने के लिए, अन्याय ना हो वो तो एक बात ठीक है कि बौद्ध धर्म क्यों अपना रहे हैं, लेकिन न्याय हो उसको सुनिश्चित करने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्मों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह का अध्ययन किया, और दोनों तरह का अध्ययन करने के बाद ये भी बताया कि वो किसी धर्म को, किसी अन्य धर्म को क्यों नहीं अपना रहे हैं और केवल बौद्ध धर्म को ही क्यों अपना रहे हैं। आदरणीय साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आप लोगों के लिए इतनी पीड़ाएं सहन करके, इतना त्याग बलिदान करके जो है इतना महत्वपूर्ण धर्म खोजा, इतना महत्वपूर्ण मार्ग खोजा, और ये सब जो है उन्होंने अपने लिए नहीं किया। आप सोचिए कि धर्म परिवर्तन कब कर रहे हैं? 1956 में कर रहे हैं। कौन सी डेट को कर रहे हैं? 14 अक्टूबर को कर रहे हैं। और उनका परिनिर्वाण कब हो रहा है? 6 दिसंबर को हो रहा है, 6 दिसंबर 1956 को। तो 2 महीने पहले ही बस धर्म प्रदान कर रहे हैं। तो उन्होंने धर्म प्रदान करके अपने लिए क्या लाभ अर्जित किया? कुछ भी नहीं। लेकिन वो आपको जो है सही रास्ते पर लेकर आना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि भारत के बहुजन समाज के पास कोई कारण नहीं है कि वो आंखें बंद कर ले और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुसरण करने लगे। और आंखें बंद क्यों कर ले? क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनका निजी स्वार्थ जो है हल होता हो। अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया। जो भी कार्य किया वो देश के हितों को पूरा करने के लिए, अपने समाज को दुखों से मुक्त करने के लिए, अपने समाज को जातिवाद और धर्मांता के दलदल से निकालने के लिए, केवल इसीलिए कार्य किया। तो साथियों, अगर कोई महापुरुष जो है अपनी पूरी जिंदगी में अपने लिए कभी जिया ही नहीं और हमारे लिए ही जिया, तो क्या हमारे पास जो है एक भी कारण ऐसा उपस्थित होता है कि हम उसकी बात ना माने? और फिर भी अगर हम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को नहीं मानते हैं तो फिर हम एहसान फरामोश ही कहलाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो साथियों, अगर आप जो है वास्तव में चाहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में कोई गद्दारी आपसे ना हो, तो आप जितना जल्दी हो सके बौद्ध धर्म के अध्ययन में लग जाइए और हिंदू धर्म का भी अध्ययन कीजिए, ताकि कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए कि आपने बस हवा में बाबा साहेब का अनुयायी होने के कारण बाबा साहेब की बात मानते हुए आपने जो धर्म कर लिया। और अगर आपको बौद्ध धर्म का अध्ययन करना है, अच्छी तरह अध्ययन करना है, तो उसके लिए आप धम्मपद संघ से जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, उनसे संपर्क करके आप जो है अभी जुड़िए। और मीटिंग्स लगातार जो है सुबह 5 बजे से 9-10 बजे तक, दोपहर को 2 बजे से रात के 12-1 बजे तक चलती रहती है। इतना लंबा समय आपके लिए मीटिंग है। जब आपके पास समय हो आप अपनी सुविधा से जुड़िए और आपकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। आपको जो है एक कोर्स कराया जाएगा, जिस कोर्स करने के बाद आप बौद्ध धर्म की बेसिक जानकारी हासिल कर लेंगे, और अगर उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपको लाभ प्राप्त ना हो तो आप धम्मपद संघ में शिकायत कर सकते हैं। आपको धम्मपद संघ जो है बिल्कुल छूट देगा कि आप बिल्कुल भी बौद्ध धर्म अपनाइए मत। और बौद्ध धर्म जो है आप तभी अपनाइए जब बौद्ध धर्म को अपनाने से आपको लाभ हो, हानि हो तो कभी मत अपनाइए। जय भीम, नमस्कार साथियों।